करोड़ों वर्षों में जानवरों ने खुद को हालात के मुताबिक ढाला है और शिकार करने, हिफाजत करने और हमला करने के लिए कई तरह के जानलेवा हथियार विकसित किए हैं। दांत, पंजे, सींग, बिजली, डंक, माहौल में छिपना, बदबू और जहर। जानवरों के हथियारों में इन सब का खतरनाक ढंग से इस्तेमाल होता है। एनिमल आर्मरी। इनमें सबसे आम हथियार हैं दांत और पंजे। वैसे ये होते तो कई जानवरों के पास हैं, लेकिन कुछ ही जीव इन्हें जानलेवा तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मगरमच्छ और भेड़िए सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी हैं, जो अपने दांतों का खौफनाक ढंग से इस्तेमाल करते हैं। इसने उन्हें भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। इसके उलट बबून अपने होठों को बस उठाकर अपने खतरनाक दांतों की झलक से अपने दुश्मनों को डरा डरा कर दूर रखते हैं। भालू और बाघ भी अपने पैने पंजों से जानलेवा जख्म करने के लिए बदनाम हैं। उल्लू के पंजे आमने सामने के मुकाबले में इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन शिकार को दबोचने के लिए छिपकर हमला करने की उनकी खासियत के साथ ये बेजोड़ हैं। जबकि सख्त खोल वाले केकड़े अपनी हिफाजत करने के लिए अपने पंजों से दुश्मन को काटते और कुचलते हैं। अफ्रीकी शेर पूरे इतिहास में साहस और ताकत के प्रतीक के रूप में कायम रहे हैं। शायद ही कोई और जीव जानवरों की दुनिया के इस राजा जितना डर और आश्चर्य जगाता है। सबसे बड़े बिग कैट्स में से एक शेर एक जमाने में पूरे अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया में पाए जाते थे। अपने शिकार के हुनर और जीने के तरीके से ये भोजन श्रृंखला यानी फूड चेन में सबसे ऊपर पहुंच गए। शेरों की तादाद कम हो रही है, लेकिन अपने कई खतरनाक हथियारों की बदौलत शेर अब भी सब सहारन अफ्रीका में एक बहुत बड़ी ताकत है। शेर के हथियारों में सबसे जानलेवा और खौफनाक हैं उनके दांत। शेरों के कमाल के जबड़े लगभग 38 सेंटीमीटर तक खुलते हैं। खतरनाक हत्यारे के तौर पर बदनाम होने के बावजूद शेर असल में अपना ज्यादातर वक्त आराम से पड़े रहने और आपसी मेल मिलाप में बिताते हैं। खाने के लिए शिकार करने, झुंड की हिफाजत करने या दूसरे झुंड के इलाके पर कब्जा करने के अलावा शेर शायद ही कभी लड़ते हैं। शेर के 30 दांत होते हैं, 12 कार्नेशियल्स, 10 प्रीमोलर्स, 4 मोलर्स और 4 केनाइन्स, जिनकी पिछली सतह आरीदार होती है। कार्नेशियल्स को छोड़कर शेर के बाकी सभी दांत कॉनिकल आकार के होते हैं, नोचने और मांस फाड़ने के लिए बने होते हैं। ज्यादातर शिकार शेरनियां ही करती हैं। छरहरे फुर्तीले शरीर से उन्हें शिकार करने के लिए छिपकर आगे बढ़ने और तेज रफ्तार की सहूलियत मिलती है। नरों के बड़े और ताकतवर शरीर की गठीली बनावट उन्हें धीमा और भारी भरकम बनाती है, लेकिन वो बच्चों को मारने और शेरनियों पर कब्जा करके उनकी जगह लेने की ताक में रहने वाले बाहरी नरों से हिफाजत के लिए बिल्कुल सही है। शेर के दांतों में शायद उनके केनाइन्स ही हमला करने के सबसे अहम हथियार हैं। इन लंबे और मोटे केनाइन्स की लंबाई 6 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकती है। टूटने से बचने के लिए शेर के कैनाइन्स उनकी खोपड़ी में काफी गहराई में जुड़े होते हैं। वो इतने मजबूत होते हैं कि दूसरे शेरों के साथ लड़ाई में नर दूसरे की खोपड़ी में भी छेद कर सकता है।
हालांकि नरों के बीच ज्यादातर लड़ाइयों में किसी की मौत नहीं होती और बिना मारे ही पता चल जाता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। शिकार, हिफाजत या हमला करते समय शेर दो चरणों में किसी को मारते हैं। पहले वो पीठ पर छलांग लगाकर गिराते हैं और अपने पहने पंजों से गर्दन को दबोच लेते हैं। गले तक पहुंचने पर शेर अपनी कुदरती समझ से शिकार का दम घोटने लगते हैं और यहां उनके कैनाइन्स का खतरनाक इस्तेमाल सामने आता है। वो उन्हें गहराई तक घुसाकर गले को दबोचकर सांस की नली बंद कर देते हैं। दांतों का पिछला हिस्सा आरीदार होने की वजह से शिकार के लिए उससे छूटना दर्दनाक हो जाता है, क्योंकि मांस का टुकड़ा साथ निकल आएगा। अगर शेर के दांत इतना ही कर पाते तब भी ये कमाल के हथियार हैं। लेकिन इनके हर दांत के अंदर संवेदनशील नर्व्स होते हैं और शिकार को काटने पर शेर अपने दांतों से उसकी खून की नलियों को महसूस कर सकते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उसके खून का दौरा बंद हुआ या नहीं। इससे शेर को यह भी पता चलता है कि कहां काटना है। साथ ही उसे एहसास हो जाता है कि शिकार ने दम तोड़ा है या नहीं। नलियों में खून का बहाव रुक जाने का मतलब है कि शिकार मर गया और अब दूसरे दांत मांस फाड़ने और हड्डियां तोड़ने का काम कर सकते हैं। बबून्स के 91% डीएनए इंसानों से मिलते हैं और ये पूरे इथियोपिया, सऊदी अरेबिया और यमन में पाए जाते हैं। इनके लंबे लंबे दांतों को स्थानीय संस्कृतियों में बुराई या शैतानी ताकत का प्रतीक माना जाता है। बबून्स दुनिया के सबसे बड़े बंदर हैं, जिनका वजन 15 से 38 किलोग्राम तक हो सकता है। हालात के मुताबिक ढलकर ये कहीं भी जिंदा रह सकते हैं, सवाना से गर्म इलाकों के जंगलों तक। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज होने की वजह से लंबी नाक और दांतों की खास बनावट इन्हें अलग पहचान देती है। इन दांतों से ये फल, घास, बीज, छाल, कंदमूल और पत्ते कुछ भी खा सकते हैं। इन्हें मांस खाना भी पसंद है, जिसमें मछलियों और दूसरे छोटे जीवों का मांस शामिल है। लेकिन बबून्स कुदरती तौर पर शिकारी नहीं है। जब तक इन्हें कोई खतरा महसूस ना हो, ये फंस न गए हो या कोई इनका खाना या बच्चा छीनने की कोशिश ना करे, तब तक ये हमला नहीं करते, बचे ही रहते हैं। ज्यादातर प्राइमेट्स के उलट ये अपने इलाके पर कब्जा नहीं रखते और बबून्स के दूसरे झुंडों के साथ एक बड़े होम रेंज में रहते हैं। माहौल आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन खाने, सोने की जगह, बच्चों की हत्या और मादाओं के लिए मुकाबले की वजह से लड़ाइयां होती हैं और ये अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। इनके बड़े बड़े कैनाइन्स का ज्यादा इस्तेमाल मादाओं पर कब्जे के लिए दूसरे नर बबून से लड़ने में होता है। लेकिन खतरनाक दिखने के बावजूद बबून्स के ये दांत हिफाजत करने या शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि सेक्स की जरूरत के लिए विकसित हुए हैं। बबून के झुंडों में एक प्रमुख नर होता है, लेकिन असली ताकत मादाओं के पास होती है।
वो जिस झुंड में पैदा होती हैं, जिंदगी भर उसी में रहती हैं। उम्र और अनुभव के साथ तय होने वाले रुतबे को कबूल कर चैन से रहती हैं। इसके उलट नर बबून्स अपने जन्म वाले झुंड को छोड़कर निकल जाते हैं, कोई और झुंड तलाश कर उसका प्रमुख नर बनने के लिए। लेकिन उसके लिए भी मादाओं की सहमति चाहिए। उनके ऊपरी और निचले जबड़ों में 4-4 इंसाइजर्स होते हैं। इसी तरह दोनों जबड़ों में 2-2 बड़े कैनाइन्स होते हैं और उनके अलावा 8 प्रीमोलर्स और 12 मोलर्स होते हैं। इस तरह कुल 32 दांत होते हैं। सामने के इंसाइजर्स खाने के टुकड़े करते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स उन्हें चबाते हैं, जबकि इंसाइजर्स और मोलर्स के बीच मौजूद बड़े बड़े कैनाइन फाड़ने और डराने के काम आते हैं। एक दूसरे को डराने के लिए सीधे नजरें मिलाने से इनके बीच तनाव बढ़ने लगता है। इसके बाद ये मुंह खोलकर एक दूसरे को धमकाते हैं। ऊपरी होंठ को उठाने से बड़े बड़े दांत दिखने लगते हैं। ये आमतौर पर दूसरे नरों को हद में रखने के लिए काफी होता है। लेकिन जब इन्हें मादा की गंध मिलती है तो यह तय करने के लिए लड़ाई छिड़ जाती है कि कौन प्रमुख नर है। लड़ाइयां कई दिनों तक चल सकती हैं। इनके जबरदस्त कैनाइन्स कभी कभार जानलेवा जख्म कर देते हैं। जीतने वाले को मादाओं के हरम से मिलन का अधिकार मिल जाता है। हारने वाला अगर मारा नहीं गया तो उसे भगा दिया जाता है कि वो किसी और झुंड के प्रमुख नर पर अपनी ताकत आजमाए। तेईस करोड़ 50 लाख से 6.5 करोड़ साल पहले के बीच में विकसित हुए मगरमच्छ डायनासोर्स के जमाने से मौजूद हैं और जानवरों की दुनिया के इस सबसे पुराने और शायद सबसे कामयाब शिकारी में बहुत कम बदलाव आए हैं। मगरमच्छ अफ्रीका, एशिया, साउथ और नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में नदियों, झीलों, वेटलैंड्स और कम और ज्यादा खारे पानी में हर जगह भोजन श्रृंखला यानी फूड चेन में सबसे ऊपर मौजूद हैं। ये पूरी तरह मांसाहारी हैं और मछलियों, दूसरे रेप्टाइल्स, परिंदों और स्तनधारी जीवों का शिकार करते हैं। मिलन के लिए मादाओं तक पहुंच बनाने के लिए नर दूसरे नरों से लड़ते हैं, लेकिन खारे पानी के मगरमच्छों के अलावा बाकी सब आमतौर पर मिलजुल कर रहते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ अपने इलाके में किसी को आने नहीं देते। ये बहुत आक्रामक होते हैं और दूसरे नरों को बर्दाश्त नहीं करते। मगरमच्छ कई तरह के हथियार से लैस हैं। उनमें मोटी खाल, तेज कान और तेजी से तैरने की क्षमता शामिल है। लेकिन सभी मगरमच्छों के पास एक खतरनाक हथियार है जिससे कोई छूट नहीं पाता। जानलेवा दांतों से भरे ताकतवर जबड़े। मगरमच्छ घात लगाने वाले शिकारी हैं। ये लंबे समय तक सब्र से इंतजार करते रहते हैं कि पानी या जमीन पर रहने वाले जीव इनके पास आ जाएं। फिर ये खौफनाक ढंग से अचानक उस पर हमला कर देते हैं। ये अपने माहौल में सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी हैं और इन्हें शार्क्स और बिग कैट्स जैसे दूसरे बड़े शिकारियों को भी मारते हुए देखा गया है।
मगरमच्छों में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सबसे बड़े होते हैं और उनके जबड़ों में 65 से 67 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े में दोनों तरफ लगभग 18-18 और निचले जबड़े में दोनों तरफ 15-15। जबड़े बंद करने पर ये आपस में लॉक हो जाते हैं। जबड़े के दोनों तरफ उभार होते हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर जबड़ों में से एक को मजबूती देने वाले मसल्स हैं। मगरमच्छ अचानक हमला करके अपने जबड़ों से 3700 पाउंड प्रति बार गेंज यानी पीएसआई के दबाव से शिकार को दबोच लेते हैं। इतनी ताकत किसी कछुए के खोल या शूकर की खोपड़ी तोड़ने के लिए काफी है। इनके दांत काफी बड़े और कॉनिकल होने के साथ साथ बहुत पैने भी होते हैं। ये छेदने और मांस को पकड़ने के लिए बने हैं। दूसरे बड़े शिकारी जीवों के उलट मगरमच्छों के दांत मांस नोचने में कारगर नहीं होते, लेकिन ये शिकार को दबोचे रखने के लिए बिल्कुल सही हैं, जिससे उनके छूटने की संभावना बहुत कम होती है। शिकार को जबड़ों से दबोचकर मगरमच्छ उसे दबाते हुए चक्कर काटता है ताकि वो पानी में डूब जाए, फिर उसे निगल लेता है। मगरमच्छ के दांत और जबड़े बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये अपने अंडों को नजाकत से मुंह में उठाकर घुमाने जैसा काम भी कर सकते हैं। अंडे से बच्चे निकलने तक ये उन्हें बहुत सावधानी से दबाते रहते हैं। मां अंडों से निकले बच्चों को अपने मुंह में उठाकर पानी में ले जाती है ताकि वो पहली बार तैर सके। पुरानी संस्कृतियों में सुरक्षा, ताकत और चालाकी के शक्तिशाली प्रतीक माने जाने वाले भेड़िए अपनी खास आवाज के लिए मशहूर हैं। यह आवाज डराती है और प्रेरित भी करती है, लेकिन भेड़ियों को खतरनाक शिकारी बनने की असली ताकत मिलती है अपने दांतों से। एक जमाने में ग्रे वुल्व्स पूरे नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया और मिडिल ईस्ट में पाए जाते थे। शानदार शिकारी होने के हुनर, पालतू जानवरों के शिकार और रहने के इलाकों में कमी आने की वजह से इंसानों ने अब इनका इलाका बहुत छोटा कर दिया है। भेड़िए के 42 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े में 20 यानी 6 इंसाइजर्स, 2 केनाइन्स, 8 प्रीमोलर्स और 4 मोलर्स, और निचले जबड़े में 22 जिनमें 6 इंसाइजर्स, 2 केनाइन्स, 8 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स शामिल हैं। केनाइन दांतों की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। भेड़िए ज्यादातर कैरिबो, एल्क, हिरन, मूस और बाइसन का शिकार करते हैं। ये झुंड में रहते हैं, लेकिन आमतौर पर बड़े झुंडों के मुकाबले अकेले भेड़ियों या नर मादा की जोड़ी को शिकार में ज्यादा कामयाबी मिलती है। अकेले भेड़िए को सिर्फ अपने बूते पर मूस, बाइसन या मस्क ऑक्सन जैसे बड़े शिकार को मारते हुए देखा गया है। भेड़िए के शिकार के 5 चरण होते हैं। सुन और सूंघ कर शिकार का पता लगाना, फिर चुपके उसका पीछा करना। ये छिपकर उसके ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचते हैं। अगर शिकार को भेड़िए का पता चल जाए तो वो खुद भेड़िए की ओर बढ़ेगा, अपनी जगह पर टिका रहेगा या भागेगा। अपनी तरफ आने या टिके रहने वाले शिकार पर भेड़िया हमला कर देगा। बड़े शिकार पर पीछे और बगल से हमला करके
उसके पिछले नर्म हिस्से से मांस के बड़े बड़े टुकड़े काट लिए जाते हैं, जिससे काफी खून बहने लगता है। शिकार की जान लेने के लिए वहां 3 बार काटना काफी है। जैसा कि हमने देखा, खाने को चबाकर निगलने लायक बनाने के अलावा दांतों के और भी खतरनाक इस्तेमाल हो सकते हैं। शेर अपने शिकार के शरीर में दौड़ते खून को दांतों से महसूस कर सकते हैं। बबून के दांत खौफनाक दिखते हैं। मगरमच्छ के दांत इतने खतरनाक होते हैं कि ये एक बार शिकार को दबोच लें तो छूटना नामुमकिन हो जाता है। भेड़िए के दांत इतने कारगर होते हैं कि ये काफी बड़े शिकार को मार सकते हैं और उसकी लाश के सभी हिस्सों को, यानी मांस के साथ साथ हड्डियों तक को खा सकते हैं। दांत चाहे जितने जबरदस्त हों, लेकिन कुदरती माहौल में ये जानवरों के काम आने वाले अकेले हथियार नहीं हैं। आप इन्हें बड़े नाखून कहें या पंजे, ज्यादातर मैमल्स, रेप्टाइल्स और परिंदे इनसे लैस होते हैं। ये खोदने से लेकर पेड़ पर चढ़ने जैसे कई कामों में मदद करते हैं। कुछ खास जानवरों के पास इन्हें शिकार करने, बच्चों की हिफाजत करने या मिलन के लिए साथी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। बहुत पुराने जमाने से ही यूनाइटेड किंगडम से लेकर पूरे यूरोप, एशिया और नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भालुओं को पौराणिक कथाओं में पूजा जाता रहा है और ये दुनिया भर में कई देशों के आधिकारिक प्रतीक भी हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया में भालुओं की 8 अलग अलग प्रजातियां हैं। इन सभी प्रजातियों में शारीरिक बनावट लगभग एक जैसी होती है, जिसमें लंबी थूथन, लंबे बाल, बड़ा शरीर और गठीली टांगें शामिल हैं। इनके पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं और हमेशा बाहर निकले रहने वाले नाखून लड़ने और हिफाजत के लिए मुस्तैद रहते हैं। मिलन के समय के अलावा भालू हमेशा अकेले रहने वाले जीव हैं। ये आमतौर पर दिन में सक्रिय रहते हैं, लेकिन इन्हें रात में भी खाना ढूंढते हुए देखा गया है। ब्राउन बेयर्स पेड़ पौधों, जमीन पर रहने वाले छोटे मैमल्स और मछलियों से पेट भरते हैं। इन्हें सैमन मछलियों को खाना बहुत पसंद है। ये अपने माहौल पर दबदबा रखने वाले शिकारी हैं। इन्हें इंसानों के अलावा किसी से खतरा नहीं। इंसान बस शिकार करने के लिए या डर की वजह से इन्हें मारता है। ब्राउन बेयर की एक उपप्रजाति ग्रिजली बेयर अपने इलाके में किसी भी जानवर पर आसानी से हावी हो सकती है। भेड़िए और कुगर जैसे सबसे ऊंचे दर्जे के अन्य शिकारी भी अच्छी तरह जानते हैं और बिना लड़े उन्हें अपना शिकार सौंप देते हैं। ग्रिजली बेयर्स आमतौर पर लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन गिरने, चौंकने या अपने बच्चों के लिए खतरा होने पर यह हमला कर सकते हैं। भालू मां दूसरे जीवों से अपने बच्चों की हिफाजत के लिए लड़ने को तैयार रहती है, यहां तक कि दूसरे भालुओं से भी। 4 टांगों पर खड़े रहने पर इनकी ऊंचाई 1.2 मीटर तक होती है और पिछली टांगों पर खड़े होने पर 1.5 से 2.5 मीटर तक। कमजोर आंखों के बावजूद इनकी नाक बहुत तेज होती है। शिकार का पता लगाने या खाना ढूंढने में नाक ही इनके सबसे ज्यादा काम आती है। ग्रिजली बेयर अपने कंधों के बड़े बड़े ताकतवर मसल्स के साथ बहुत मजबूत अगली टांगों, बड़े बड़े पंजों और 15 सेंटीमीटर तक के नाखूनों से लैस होते हैं। ये पंजे सिर्फ शिकार को मारने के काम ही नहीं आते, बल्कि खाने के लिए कीड़े मकोड़े ढूंढते समय इनसे ये चट्टानों को उलटने, पेड़ों की छाल नोचने और जमीन पर पड़ी लकड़ियों को तोड़ने का भी काम कर सकते हैं। भालू की किस्म के अनुसार इनके नाखूनों का आकार अलग अलग हो सकता है। ब्लैक बेयर्स जैसे पेड़ पर चढ़ने वाले भालुओं के नाखून पेड़ की छाल को पकड़ने के लिए मजबूत और मुड़े हुए होते हैं, जबकि ग्रिजलीज जैसे खोदने वाले भालुओं के नाखून लंबे और सीधे होते हैं। पोलर बेयर्स के मुड़े हुए नाखून पैने और मजबूत होते हैं, जो शिकार पकड़ने के साथ साथ फिसलन भरी बर्फ पर पकड़ बनाए रखने में भी काम आते हैं। पोलर बेयर के 4 बड़े पंजे होते हैं, जिनमें से हर एक में 5 उंगलियां होती हैं और इनके सबसे बड़े नाखून लगभग 5 सेंटीमीटर के होते हैं। सामने के नाखून ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन पिछले पंजे ज्यादा बड़े होते हैं ताकि पिछली टांगों पर खड़े होने पर भालू का संतुलन बना रहे।
अगले और पिछले पंजों और नाखूनों का पूरा डिजाइन भालू को तेज दौड़ने, पेड़ों पर चढ़ने और तैरने की सहूलियत देता है। पोलर बेयर और अलास्कन कोडियक बेयर दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी जीव हैं, जिनकी लंबाई 2.7 मीटर से ज्यादा और वजन 680 किलो से भी अधिक हो सकता है। भालुओं का कोई कुदरती दुश्मन नहीं होता है और इनमें सिर्फ आपस में ही लड़ाइयां होती हैं। नर किसी इलाके पर कब्जे या मिलन के अधिकार के लिए दूसरे नरों से लड़ते समय अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर एक दूसरे को धक्का देते हैं। मामला बिगड़ जाने पर ये अपने बड़े बड़े पंजों से हमला करते हैं और इनके नाखून काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर जीतने वाले नर को मादा से उलझना पड़ता है। अगर उसके साथ पहले के बच्चे हों तो नया नर उन्हें मारने की कोशिश करेगा ताकि सिर्फ उसके जीन्स अगली पीढ़ी तक पहुंचे। लेकिन अगर उसे लग रहा था कि सिर्फ दूसरे नर के साथ लड़ाई मुश्किल थी तो नाराज भालू मां से जीतना तो लगभग नामुमकिन है। शिकार करते समय भालू चुपके चुपके पीछा करने की बजाय घात लगाकर हमला करना पसंद करता है। ये छिपकर इंतजार करता है कि शिकार इसके दायरे में आ जाए और फिर तेजी से आगे बढ़कर अपने पंजों के एक ही बार से काम तमाम कर देता है। ये भालू एक दूसरे की मौजूदगी तभी बर्दाश्त करते हैं जब सैमन मछलियां अंडे देने के लिए नदियों में लौट रही होती हैं। इन्हें पता है कि सबके खाने के लिए काफी मछलियां हैं। जिन इलाकों में भालू पाए जाते हैं वहां दूसरे सभी जीवों पर उनका दबदबा रहता है, लेकिन परिंदों को कोई डर नहीं, खासकर उल्लुओं को, जो न सिर्फ उनके इलाके में रहते हैं बल्कि उनकी तरह हथियार के तौर पर पंजों का ही इस्तेमाल करते हैं। पश्चिमी संस्कृति में उल्लू बुद्धिमानी का प्रतीक है, लेकिन पूरे अफ्रीका और अमेरिका के मूल निवासियों के लिए यह मौत का दूत है। अगर आप उल्लू के पंजों को कारगर ढंग से काम करते हुए देखें तो इसकी वजह भी समझ में आ जाती है। रैप्टर्स शिकारी परिंदों को कहते हैं, जिनमें ईगल्स, हॉक्स, ऑस्प्रेस और उल्लू शामिल हैं। उल्लू रात को शिकार करने वाले जीव हैं, दोनों आंखों से सामने देखने और दोनों कानों से सुनने वाले। अकेले रहने वाले ये परिंदे बेआवाज उड़ने के लिए बने हैं और शिकार करने और अपनी हिफाजत के लिए ये पैने पंजों से लैस हैं। अंटार्कटिका के अलावा हर महाद्वीप में उल्लुओं की कई प्रजातियां मौजूद हैं और इनके आकार में भी काफी विविधता है। ब्लैकिस्टन फिश आउल और यूरेशियन ईगल आउल सबसे भारी भरकम और बड़े पंखों से लैस होते हैं। इनका वजन 4 किलोग्राम से ज्यादा और पंखों का फैलाव लगभग 2 मीटर तक होता है। उल्लू पूरी तरह मांसाहारी होते हैं और कीड़े मकोड़ों और रोडेंट्स का शिकार करते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां मछलियों के शिकार में माहिर होती हैं। अपने माहौल के मुताबिक अलग अलग हुनर से लैस सभी उल्लू कमाल के शिकारी होते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रजातियों की खासियत एक जैसी होती है। जल्दी से शिकार का पता लगाने के लिए इनके आंख कान बहुत तेज होते हैं। शिकार करने के लिए ये बेआवाज पास पहुंचकर अचानक हमला करते हैं और इनके खास पंजों और माहौल में घुल मिल जाने की खासियत की वजह से बहुत कम जीवों को उल्लू के पास आने का पता चलता है। उल्लू के दोनों पैरों में 4-4 उंगलियां होती हैं। उड़ते या बैठते समय 3 नाखून आगे की दिशा में होते हैं और एक लंबा नाखून हैलेक्स पीछे की ओर होता है। शिकार को दबोचते समय दोनों टांगों के सबसे बाहरी नाखून पीछे हैलेक्स की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे शिकार पर इनकी पकड़ मजबूत रहती है। ग्रेट हॉर्न्ड आउल शायद दुनिया का सबसे खतरनाक उल्लू है, जिसके पंजों की पकड़ लगभग 500 psi की होती है। यह जर्मन शेफर्ड डॉग के काटने जितना दबाव है।
और इंसान के हाथ से 5 गुना ज्यादा ताकतवर। ग्रेट हॉर्न आउल के सामने वाले नाखूनों में बीच के नाखून में शिकार को फाड़ने के लिए ज्यादा पैनापन होता है। तेज रफ्तार हमले के झटके झेलने के लिए उल्लुओं के पैर ज्यादातर दूसरे परिंदों से ज्यादा सख्त हड्डी वाले, छोटे और मजबूत होते हैं। बाघ यानी टाइगर, लोग इन्हें प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, झंडों पर इनके चित्र बनाते हैं और खेलों में अपनी मनपसंद टीम के मैस्कॉट्स के रूप में इन्हें स्वीकार करते हैं। दुनिया में बहुत कम जीव बाघ जितने करिश्माई होते हैं और बहुत कम के पास बाघ के पंजों जैसे खतरनाक हथियार होते हैं। एक जमाने में बाघ तुर्की से लेकर रूस के पूर्वी तट तक पूरे एशिया में पाए जाते थे, लेकिन इंसानों की दखल की वजह से अब ये सिर्फ भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक और दक्षिण पूर्वी साइबेरिया में पाए जाते हैं। बाघ सबसे ऊंचे दर्जे के परभक्षी और माहिर शिकारी हैं, जिन्हें हिरणों और मवेशियों को खाना खास तौर पर पसंद है। ये शिकार करने ज्यादातर रात को निकलते हैं, लेकिन इन्हें दिन में भी निकलते हुए देखा गया है और अब ये आमतौर पर अकेले ही शिकार करते हैं। ये अपने शिकार का इस तरह दबे पांव पीछा करते हैं कि उन्हें पता न चल पाए। पास पहुंचने में कामयाब रहने पर बाघ हमला करके अपने बड़े आकार और अपनी जबरदस्त ताकत से शिकार पर काबू पा लेता है। थोड़ी दूर तक झपटने में बाघ की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो सकती है। कामयाबी से घात लगाने के लिए इन्हें शिकार के काफी करीब होना चाहिए। अगर शिकार ने बाघ को जल्दी देख लिया तो वो शिकार को खदेड़ने या सीधे उनका सामना करने की बजाय शिकार की कोशिश छोड़ देता है। इस तरीके से अकेला टाइगर भी 1000 किलोग्राम तक की भैंस को मार सकता है। बाघ की टांगों और पंजों में इतनी ताकत होती है कि उन्हें एक ही बार में पालतू मवेशी की खोपड़ी तोड़ते हुए देखा गया है। ये कुछ खास कारणों से मुमकिन हो पाता है। बाघ की अगली टांगों की हड्डियां काफी मजबूत और गठीली होती हैं, जिन्हें अपने आसपास मौजूद बड़े मसल्स से सहारा मिलता है, और इसके पैरों की हड्डियां सख्त लिगामेंट से जुड़ी होती हैं ताकि झटकों को झेल सकें। सभी कैट्स की तरह बाघ के नाखून भी पंजों के अंदर छिप सकते हैं। जब उनका कोई काम ना हो तो लिगामेंट्स उन्हें सुरक्षित खोल में रखते हैं ताकि वो पैने बने रहें। बाघ के नाखूनों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। हर पंजे में 4 नाखून होते हैं और अगले पैरों में पीछे काफी ऊपर की तरफ एक खास नाखून होता है। ये ड्यू क्लॉ है, जो काफी हद तक इंसान के अंगूठे की तरह काम करता है। बड़े नाखून मुड़े हुए होते हैं, जिससे बाघ को जबरदस्त पकड़ मिलती है और ये बड़े शिकारी को दबोच सकते हैं या पेड़ पर चढ़ सकते हैं। मुड़े हुए नाखूनों से पेड़ पर चढ़ना तो आसान होता है, लेकिन उतरने में दिक्कत होती है। इन्हें पीछे की ओर रेंगते हुए उतरना पड़ता है या सीधे नीचे कूदना पड़ता है, और ये कैट फैमिली में पेड़ों पर चढ़ने में सबसे अनाड़ी हैं। चलते समय ड्यू क्लॉ किसी चीज के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए समय के साथ ये काफी लंबा और पैना हो जाता है। ये शिकार को दबोचे रखने के लिए बिल्कुल सही हथियार है। बाघ अपने इलाके पर अपना निशान छोड़ने के लिए नाखूनों से पेड़ों को बार बार खरोंचता रहता है, जिससे तने पर गहरे निशान बन जाते हैं। नाखूनों के बीच से निकलने वाला तरल इन जगहों पर ऐसी गंध छोड़ देता है जिसे दूसरे बाघ आसानी से सूंघ सकते हैं। यह दूसरों को आगाह करता है कि यह किसका इलाका है।
जमीन पर शायद बाघ अपने कमाल के पंजों के इस्तेमाल के लिए सबसे मशहूर जानवर है, लेकिन पानी में यह रुतबा केकड़ों को हासिल है। इंसान हमेशा से केकड़ों में गहरी दिलचस्पी लेता रहा है। आसमान में तारामंडलों, पुच्छल तारों और निहारिकाओं के नामकरण से लेकर प्राचीन संस्कृति में कलाओं में भी उनका चित्रण होता था। पौराणिक कथाओं में केकड़ों ने हाइड्रा से लड़ रहे हरक्यूलिस की मदद भी की थी। केकड़े पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये समुद्रों, मीठे पानी की नदी, तालाबों और जमीन पर भी रहते हैं। ये ज्वालामुखी के सुराखों में, समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे और अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर भी पाए जाते हैं। लॉबस्टर्स और प्रॉन्स की तरह ये भी 10 टांगों वाले डेकापॉड्स हैं, जिनमें से 8 टांगे चलने के काम आती हैं। कई केकड़ों के शरीर चपटे होते हैं, जिससे वो बहुत संकरी दरारों में भी घुस जाते हैं। आमतौर पर ये मोटे खोल से ढके होते हैं और इनकी सामने वाली 2 टांगों पर चिमटे जैसे पंजे होते हैं, जिन्हें कीलाई कहते हैं। हर कीलाई में 2 उंगलियां होती हैं, एक स्थिर रहती है और दूसरी हिल सकती है, जिसे डैक्टिल कहते हैं। आमतौर पर दाहिना बड़ा और भोतरा होता है, जो कुचलने के काम आता है, जबकि बायां पंजा छोटा और पैना होता है, जो काटने में मदद करता है। पंजों से जुड़े मसल के आकार से पता चलता है कि एक केकड़ा कितनी जोर से काट सकता है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन केकड़े के पंजे सिर्फ लड़ने के काम नहीं आते। ये थपथपा या हिलाकर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने में भी काम आते हैं, खासकर मिलन के मौसम में। इसमें काटने की ताकत का कोई काम नहीं। पूरी तरह से पानी में रहने वाली प्रजातियां फेरोमोन्स छोड़कर मिलन के लिए साथियों को आकर्षित करती हैं, जबकि पूरी तरह या कुछ समय तक जमीन पर रहने वाले केकड़े इसके लिए दिखने वाले, सूंघने वाले या कंपन वाले तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। मादा फिडलर्स के 2 छोटे-छोटे पंजे होते हैं, जिनसे वो खाने के छोटे-छोटे कण उठाती हैं। लेकिन नर फिडलर का एक कीलाई दूसरे से बड़ा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि उसके वजन का आधा हिस्सा इस एक पंजे का ही होता है। मिलन के समय ये मादाओं को आकर्षित करने और दूसरे नरों को डराने के लिए इस पंजे को तालमेल से लहराते हैं। केकड़ों की ज्यादातर प्रजातियों में मादाओं को रिझाने के लिए नर आपस में लड़ते हैं। कुछ केकड़े अकेले रहते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां झुंड में रहकर साथ काम करती हैं, जिससे पूरे परिवार के खाने और हिफाजत का इंतजाम होता है। लेकिन भीड़ भरे चट्टानी समुद्री किनारों पर, जहां गुफाओं और दरारों के लिए मुकाबला तेज हो, वहां केकड़े अच्छी जगह पर कब्जे के लिए लड़ते हैं। इन्हें किसी खाने से परहेज नहीं और एल्गी, मॉलस्क, वर्म्स, फंगी, बैक्टीरिया और सड़ी गली चीजों समेत कुछ भी खा सकते हैं। इससे इन्हें सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने और सेहतमंद रहने में मदद मिलती है। इनकी कुछ प्रजातियों को सिर्फ प्लैंकटन या शेलफिश जैसे खास खाने की जरूरत होती है। कुछ केकड़े सिर्फ मछलियां खाते हैं। इनके कई शिकारी हैं, जिनमें सीगल्स, सी ऑटर्स, ऑक्टोपस, मछली और इंसान भी शामिल हैं। लेकिन इनके पंजे हिफाजत में बहुत कारगर हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन मड क्रैब के बहुत नुकसान पहुंचा सकने वाले कैलाए। ये केकड़े काफी बड़े और तेज और ताकतवर होने की वजह से बहुत खतरनाक हैं। लड़ाइयों में अक्सर केकड़ों के पंजे टूटते रहते हैं, लेकिन इनके पास दोबारा पूरी तरह कारगर नए पंजे उगा लेने की खासियत मौजूद है। ज्यादातर केकड़े अपने पंजों का इस्तेमाल लड़ाई के लिए करते हैं, लेकिन एक प्रजाति इनकी मदद से खुद को छिपाती है और यहां तक कि अपने बचाव में भी इस्तेमाल करती है। छोटे बॉक्सर क्रैब शिकारियों को बेवकूफ बनाने के लिए अपने पंजों में स्टिंगिंग एनेमनीज का एक जोड़ा थामे रखते हैं।
अगर शिकारी इससे धोखा ना खाए तो उसे केकड़े के पंजों के हमले के साथ एनिमनीज का दर्दनाक या शायद जानलेवा साबित होने वाला डंक भी झेलना होगा।